बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैति अजमईन अम्मा बाद सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा तमामी हमारे मोहतरम मौजूद उलमाए कराम, हुफ़्फ़ाज़ इज़ाम, दीनी ईमानी भाइयों, मेरी दीनी ईमानी बहनों और बेटियों, नौजवान दोस्तों और बच्चे और बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए माशाल्लाह, अभी आप सलाम पे ही बात कर रहे थे तो मैं भी बात, हमारे नबी का फरमान है जो मौलाना बात करे उसमें एक बात और समझ लीजिए आप कि हुजूर ने फरमाया जब दो ईमान वाले मिले तो बात करने से पहले क्या करना चाहिए उनको? सलाम। कलाम से पहले सलाम। तो मैं भी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ, मुझे बात करना है तो मैंने सलाम किया है। तो माशाल्लाह कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ अगर सब लोग जवाब देंगे गलत बात हो जाएगी, फिर कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे मौलाना आबिद साहब ने जो कहा उसको मैंने अमली करा दी मश्क। इंशाल्लाह अब ये पूरा महल्ला और नियत कर ले, ये मौलाना ने कहीं दोबारा मैं कहता हूँ कि हम दो ईमान वाले मिलेंगे तो बात करने से पहले सलाम करेंगे। नौजवान दोस्तों से कह रहा हूँ, अपने दोस्तों से भी मिलें आप तो बात करने से पहले सलाम कीजिए। ये हजरत ये जो आपके हाथ में है मोबाइल साहब, इस पे भी अगर किसी से मुलाकात हो तो इसमें पहले क्या करिए आप, हाँ इस पे भी आप बात करना है, आपको मालूम हो जाए कि सामने वाला बात सलाम वाला, इस पे सलाम कीजिए। और ये दूसरी दो बातें मौलाना कही कि अपने घर के अंदर जाएं तो भी सलाम कीजिए, दूसरे के घर जाएं तो भी सलाम कीजिए, अपने घर के अंदर सलाम कीजिए। और सलाम क्या है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तुम पर सलामती हो, रहमत हो, बरकत हो। जरा गौर कर रहे हैं, सलामती, रहमत, बरकत। याद रखिएगा कि दुनिया के तमाम इंसान आमतौर से और ख़ास तौर से ईमान वालों की दुनिया और आखिरत के अंदर ये तीन ज़रूरतें हैं, उनको सलामती मिल जाए, रहमत मिल जाए और बरकत मिल जाए। याद रखिए कि जिस इंसान को सलामती मिल जाए तो फिर इंशाअल्लाह आगे के मराहिल तय हो जाते हैं। और फिर अगर साथ में अल्लाह की तरफ से बरकत मिल जाए, आप रहमत मिल जाए, जब मस्जिद में जाते हैं तो क्या दुआ करते हैं आप? अल्लाहुम्मा फ़्ताली अब्वाब रहमत, अल्लाह मैं आपके दर पर आया हूँ, आप मेरे लिए अपने रहमत के दरवाजे खोल दीजिए। मस्जिद से बाहर निकलते हैं कि अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका मिन फ़ज़लिका व रहमत। याद रखिए कि रहमत, तो याद हम ये हमें और आपको अल्लाह ने जो दीन दिया है, जिसका नाम अल्लाह ने इस्लाम रखा है, इस्लाम आया ही इसलिए है कि दुनिया के अंदर सलामती, रहमत, बरकत आम इंसानों को, अब हमारे नबी बनाए भेजे गए, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अपने तमाम आलमीन के लिए अल्लाह ने आपको रहमत बनाकर भेजा है। तो मेरे काबिल कदर ईमान वाले भाइयों और मेरी दीनी हमारी बहनों और बेटियों, अच्छी तरह समझ लीजिए, अल्लाह ने हमें और आपको जो दीन दिया है, जिसका नाम अल्लाह ने इस्लाम रखा है, वो है दीन रहमत है, दीन सलामती है, दीन बरकत है और दीन रहमत है। अब नंबर एक पर हम सब आज नियत करें। एक बात मैं अपनी बात करके पहले अच्छी तरह समझ लीजिए, हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम से अल्लाह ने तमाम रूहों को पैदा कर दिया। आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम के बाद क़यामत तक जितने मर्द और औरतें दुनिया के अंदर आने वाले हैं, उन तमाम की रूहों को अल्लाह ने पैदा कर दिया, जो आलम अरवाह के कहलाती है। तमाम रूहें आलम अरवाह के अंदर है। अब जिस रूह के बारे में जिस वक्त जहां और जिस शेप के अंदर, देखिए जो मेरी बात गौर की है, जिस रूह के बारे में जिस वक्त जहां और जिस शेप, यानी मर्द औरत किस शेप में इसको भेजना है, अल्लाह का फैसला होता है। तो वो आलम दुनिया में आती है। और फिर ये आलम दुनिया के बाद फिर तीसरा आलम होता है आलम बरज़ख। रूह अलग हो जाती है और जिस्म अलग हो जाता है, जिसको आलम बरज़ख कहलाता है। और चौथा आलम है आलम आखिरत के, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस्म और रूह दोनों को इकट्ठा करेंगे और फिर उसके बाद दुनिया के अंदर जो कुछ किया है उसका फैसला होगा। तो ये बात मैंने कही, नंबर एक पर तो समझ लीजिए कि ये चार आलम है, इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अब ये तीन आलम का इनकार तो कोई नहीं कर, जब मैं अपने बारे में कहता हूँ
कि अगर मैं ये दावा करूं कि साहब मैं अभी हमेशा से हूं, तो अभी अल्लाह के फजल से मेरे खानदान के अंदर ऐसे मर्द और खवातीन मौजूद हैं जो ये बता सकती है कि हमारे सामने पैदा हुआ था ये, तो मैं दावा नहीं कर सकता। तो यानी ये बात मैं नहीं था और आज हूं, दो बातें हो गई थे। हर एक आदमी का नहीं था रहे, और तीसरा मरला भी है कल नहीं रहूंगा। ये मेरी जो उंगलियां हरकत कर रही हैं, जबान बोल रही है, आपके कान सुन रहे हैं, आंखें देख रही हैं, इसको मालूम है इसके अंदर एक रूह है और जिस्म है। ये रूह निकल जाएगी तो मेरी उंगलियां हरकत नहीं करेगी, जबान नहीं बोलेगी, आपके कान नहीं सुनेंगे। ये तीन मरले अच्छी तरह समझ लीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए आम तौर से, और सबसे आखिर में हमारे और आपका आका सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आम इंसानों को और खास तौर से ईमान वालों को यह बात बता दी कि अच्छी तरह समझ लेना कि जिस अल्लाह ने अपनी कुदरत, अपनी हिकमत और मशीयत से तुमको दुनिया के अंदर भेजा है, जब तक वो चाहता है तुम दुनिया में रहोगे, फिर दुनिया से मुंतकिल करेगा और फिर तुमको तमाम इंसानों को लम नुगादिर मिन महदा, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पहले बेटे से लेकर और कयामत तक कायम होने तक आखिरी इंसान दुनिया में जब आएंगे, अल्लाह तमाम इंसानों को अपने सामने खड़ा करेगा। और खड़ा करेगा तो क्यों करेगा? फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मेरी बहनों बेटियों तरह अच्छी तरह समझना, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ अच्छी तरह समझ लेना। ये मैं नहीं, अल्लाह कह रहा है, अल्लाह कलाम कह रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इस पे आप शुबा कर लेना। हो सकता है ये हाफिज कारी अथर साहब और हमारे हनीफ भाई ने मिली भगत करके काजी साहब का डुप्लीकेट लाकर बिठा दिया हो। आजकल डुप्लीकेट चल रहा है दुनिया के अंदर, बहुत से लोग डुप्लीकेट बना दिए जाते हैं। याद रखना कि इसमें शुबा हो सकता है कि इन दोनों ने मिलके काजी का डुप्लीकेट लाकर बिठा दिया, लेकिन याद रखना कि अल्लाह ने कह दिया कि अल्लाह के सामने तुमको जाकर खड़ा होना है और तुमने दुनिया के अंदर जो कुछ किया है, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। दुनिया में जर्रा बराबर अगर तुमने अच्छा काम किया था, यरा यरा, हमारे उलमा कराम जानते हैं यरा के माने देखना कहते हैं, ये देखेगा। पुराने ज़माने में हमने तफसीरें पढ़ी हैं, हमारे उलमा उसकी तफसीर या उसकी ताबील किया करते थे, यानी उसको बता दिया जाएगा, खबर दे दी जाएगी कि तुमने मलाक मोहतरम फला दिन में आपने नमाज पढ़ी थी, सुबहान अल्लाह किया था, या आपको खबर दी जाएगी। लेकिन आज मैं कहता हूँ घर जानता है, ये आपके सामने लोहे का टुकड़ा है और हर एक के हाथ में है। हम सब जानते हैं कि इसके अंदर जो चीज रिकॉर्ड कर ली गई तो आपको दिखा दिया जाएगा कि मियाँ देख लिए, आप ये कोई अच्छी तरह समझ लीजिए कि जिस दिन इंसान मर्द या औरत जिस शक्ल में भी माँ के पेट के अंदर आता है, उस दिन से लेकर दुनिया के अंदर आता है और दुनिया से लेकर आखिरत तक जाता है, एक सिस्टम आपके साथ लगा दिया गया है जो आपकी एक एक एक्टिविटी को, एक एक आपकी हरकत को और एक एक कॉल और फेल को रिकॉर्ड कर रहा है और आखिरत में आपको खोल के, आजकल आप सब जानते हैं इसके अंदर सिस्टम है, अभी आप जाकर डालेंगे प्रिंट निकलता नहीं निकलता इसका, अरे प्रिंट भी निकल जाता है, आप उसको पढ़ भी सकते हैं, जो जानते हैं। अच्छी तरह समझ लीजिए, अल्लाह ने कहा यरा यरा, हर एक का प्रिंट आकर दिखाया जाएगा, तुम देख लो। वह कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, और तुम खुद फैसला करो कि तुम्हें किधर जाना चाहिए। बस मेरे दोस्तों, जो बात मैं कहना चाहता हूँ अच्छी तरह समझ लीजिए। हम तमाम इंसानों से आमतौर से कहना चाहते हैं, लेकिन खास तौर से ईमान वालों अच्छी तरह समझ लीजिए। मेरे नौजवान भाइयों, मेरी नौजवान बहनों और बेटियों, अच्छी तरह समझ लीजिए कि आज शैतान और शैतान के शागिर्द मुकम्मल तौर से इसकी कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये बेकार की बात है, कहाँ का मरना, कहाँ का जीना, कहाँ का हराम, कहाँ का हलाम, कहाँ का जायज, कहाँ का नाजायज, जो चाहे करते रहो, जानवरों की जिंदगी गुजारो, ये सब बेकार की बातें। अच्छी तरह समझ लेना, हम तो आम इंसानों से भी कहना चाहते हैं, सुनो कि तुम खुद दुनिया में नहीं आए हो, तुम्हारा एक भेजने वाला है और तुम अपनी मर्जी से नहीं जाते हो, जब चाहे तुम तो रवाना कर देते हो। उनसे भी कहते, लेकिन खास तौर से मैं तमाम ईमान वाले भाइयों से ये बात खास तौर से कहने आया हूँ, अच्छी तरह समझ लीजिए कि अल्लाह ने मेरे और आपके साथ एक मजीद ये करम किया कि अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान बनाया और फिर एक ऐसे घर के अंदर पैदा कर दिया कि जहां पर इस्लाम ईमान पहले से मौजूद था। आप सब जानते हैं, हमारे यहाँ किसी ईमान वाले घर के अंदर बच्चा और बच्ची पैदा होते पहला काम क्या करते हैं?
हम सब जानते हैं, चाहे वो बादशाह के महल के अंदर पैदा हो, चाहे गरीब की झोपड़ी के अंदर पैदा हो, एक काम किया जाता है, बच्चा हो या बच्ची, उसके एक कान के अंदर अजान कही जाती है, दूसरे कान में इकामत कही जाती है। गोया उसको ये बता दिया जाता है कि बेटा तेरा आना मुबारक, लेकिन तू अच्छी तरह समझ ले और सुन ले। और ये मेडिकल साइंस ने भी साबित कर दिया है, इंसान जब बच्चा दुनिया के अंदर पैदा होता है तो उसके आर्गन, उसके आज़ा के अंदर सबसे पहले जो आर्गन एक्टिव होता है वो कान उसके एक्टिव होते हैं। इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाए काना अलहु मसूला। कुरान ने भी पहले समाज का कहा है तो उसको अजान दिलवाई जाती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे और आपके साथ अल्लाह ने ये करम किया कि ऐसे घर के अंदर पैदा किया कि जहाँ पर इस्लाम और ईमान पहले से मौजूद था। अब हम, और फिर जो बात मैं कहता हूँ, अल्लाह की हिकमत और मशीयत होती तो अल्लाह हमको मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में पैदा कर देता, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में पैदा कर देता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में पैदा कर देता, खुलाफाए राशिदीन के जमाने में पैदा कर देता, खिलाफत अब्बासिया में पैदा कर देता, खिलाफत उस्मानिया पे। अल्लाह ने इस जमाने के अंदर और इन हालात के अंदर और इस मुल्क और इस शहर के अंदर पैदा किया है। हम अच्छी तरह समझ लें, ये अल्लाह का फैसला है। हुवा जतबाकुम वमा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। अल्लाह ने तुमको इस जमाने में, इस मुल्क और इस शहर और के अंदर पैदा कर कर और ईमान वाले घर के अंदर पैदा कर कर अल्लाह ने तुम पर भरोसा किया है। ये भरोसा किया है कि हम तुमको दुनिया में चंद दिन के लिए भेज रहे हैं, तुम दुनिया के अंदर हमारे नुमाइंदा बनकर रहना, तुम इस्लाम और ईमान पर कायम रहना, तो हम तुम्हारी जिंदगी को भी सलामती से गुजारेंगे। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम फहय्यिना रब्बिना बिस्सलाम व अदखिलना दारुस सलाम। अभी हमारे मौलाना बात कर, उसी मैंने आगे बढ़ा दी। अच्छी तरह समझ लेना कि अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम सलामती चाहते हो तो सलामती का एक ही तरीका है कि एक अल्लाह को मानो। आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ। हाँ, मैं रुक के इसलिए कह रहा, मौलाना ने कह दिया ये हर एक ईमान वाले बच्चे और बच्ची, नौजवान लड़का और लड़की को मालूम होना चाहिए, मुसलमान कोई बिरादरी, कोई कौम, कोई मुल्क के रहने वालों का नाम नहीं, बल्कि जो दिल की गहराइयों से इस बात का इकरार करे, आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माई सिफाती, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, मैं अल्लाह पर ईमान लाई कमा हुआ बि अस्माई व सिफाती, जैसा अल्लाह है अपनी नाम और सिफातों के साथ। यहाँ ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए। मैं हमारे तमाम भाइयों से और बहनों से कहना चाहता हूँ, खाली अल्लाह को मान लेना काफी नहीं है। फिर दोबारा कह रहा हूँ, खाली अल्लाह को मान लेना काफी नहीं है। मुशरिकीन मक्का भी अल्लाह को मानते थे और हमारे बिरादरान वतन की बड़ी अक्सरियत भी खुदा का इनकार नहीं करती है। हमसे भी मुतालबा किया गया है, अल्लाह को मानना है कमा हुआ बे अस्माई व सिफातिही, अल्लाह को उस तरह मानना है जैसा अल्लाह है अपनी सिफात और नामों के साथ, अपनी जात के साथ। वो आपको मालूम होगा ये मदारिस के जरिए से। ये हमारे मदारिस के उलमाए कराम बचपन से बताते हैं, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्य। पूरा कुरान के अंदर अल्लाह का तारफ किया गया। नंबर 1 पर तो ये हर ईमान वाले को अच्छी तरह, दोबारा मैं कह रहा हूँ, खूब मेरी बात मेरी बहनों से भी कह रहा हूँ, बेटियों से, अल्लाह को खाली मान लेना काफी नहीं, बल्कि अल्लाह को उस तरह मानना है जिस तरह अल्लाह ने अपना खुद तारफ कुरान में कराया। वो आपको कुरान से और उलमा से सीखना पड़ेगा। और आगे के अल्फाज क्या है, वह कबिल तो जमिया हकाम ही, और मैंने उसके तमाम अहकाम कबूल कर लिए। कि ईमान लाने के बाद पहली जिम्मेदारी ये बनती है हर मर्द और औरत की कि वो बालिग होने से पहले ये मालूम कर ले कि अल्लाह ने मुझे मुसलमान घर के अंदर पैदा किया और मैंने अल्लाह से ये एतमाद कर लिया है बचपन के अंदर कि अल्लाह मैं तुझ पर ईमान लाई व कबिल तो जमी अहकामी, और आपके मैंने तमाम अहकाम कबूल कर लिए कि अल्लाह आपके अहकामात क्या है मुझे मालूम। ये इसलिए कहते हैं कि हर ईमान वाले बाप और ईमान वाली माँ की जिम्मेदारी है कि 7 साल से पहले जब 7 साल का बच्चा बच्ची को काय का हुक्म देना चाहिए उसको, नमाज का। बोलो भाई। 7 साल से 7 साल का बच्चा और बच्ची घर के अंदर हो जाए तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि हर ईमान वाले बाप और ईमान वाली माँ की हुजूर ने ये जिम्मेदारी लगाई है कि तुम्हारे घर के अंदर बच्चा और बच्ची 7 साल का हो गए तो उसको नमाज का हुक्म दो। क्या मतलब है, अच्छी तरह समझ लीजिए। जो बात मैं अगली बात कहना चाहता हूँ, यानी 7 साल से पहले हर बाप और माँ की जिम्मेदारी है
कि वो खुद नमाज पढ़ते हुए, नमाज पर अमल करते हुए 7 साल से पहले अपने बच्चे और बच्चियों को नमाज पढ़ना सिखा दें कि ये नमाज इस तरह पढ़ी जाती है, ये फजर है, ये असर है, ये जोहर है और ये सूरह फातिहा। और 7 साल का बच्चा बच्ची हो जाए तो उसको नमाज का हुक्म दे, बेटा नमाज पढ़ना चाहिए, मुसलमान है, आप भी पढ़िए, आपकी भी पढ़ रहे हैं। 7 के बाद अच्छा गौर कीजिएगा, 7, 8, 9 और 10, कितने साल हो गए साहब? अरे कितने हुए? 4 हो गए। 7, 8, 9 और 10, 10 साल तक बेटा नमाज पढ़ो, बेटा नमाज पढ़ना चाहिए, बेटे मुन्ने मुन्नी नमाज पढ़ो। और 10 साल का बच्चा और बच्ची हो जाए और नमाज अगर नहीं पढ़ रहा है तो याद रखना, ये उलमाए कराम सब यहाँ तशरीफ फरमा है, उनसे बाद में और पूछ लेना कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर तुम्हारे घर के अंदर बच्चा और बच्ची 10 साल के बाद नमाज में कोताही करे तो फदरिबू, इनकी तरह पिटाई लगा दो। हट उठ, पढ़ा हुआ है, उठ के नहीं जा रही, नमाज नहीं पढ़ती। याद रखना, ये पूरी जिम्मेदार, ताजी नहीं मार सकता, मुफ्ती नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता, क्योंकि कहते हैं कि वमा जाला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, कि इन्न दीन युस्रुन, कि दीन आसान है, कोई नहीं मार सकता। लेकिन अल्लाह ने सिर्फ माँ और बाप को मारने की इजाजत इसलिए दी कि माँ और बाप के मारने में जर्रा बराबर कोई शक नहीं कर सकता है कि माँ वो है जिसने 9 महीने पेट में रखा है, 2 साल तक अपना खून पसीना इसको पिलाया है, और बाप वो है जो 10 साल से इसके लिए खून पसीना बहा रहा है। अब अगर ये इसको मार रहा है तो उसके फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, इसके मुस्तकबिल रोशन करने के लिए मार रहा है। 10 के बाद से 10 से बाप करिए 10, 11, 12, 13, 14, 15। आम तौर से हमारे यहाँ लड़का लड़की 15 साल की उम्र में बालिग माने जाते हैं। तो 15 साल की उम्र तक बच्चे और बच्ची को आप मुकम्मल तौर से नमाज पढ़ने का आदी बना दिए। जब 15 साल का हमारे यहाँ होता है, ये दूसरी अलामतें नहीं पाई जाए बालिग होने की, अब 15 साल का जब हो जाए तो कबिल तो जमी अहकामी ही, वो तमाम अहकामात सीख चुका है और अमल करेगा। मेरे दोस्तों, अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ अच्छी तरह समझ लीजिए। अब मौजूदा दौर के अंदर एक ईमान वाले बाप और ईमान वाली माँ को इसकी जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए कि हम खाने के अंदर, कपड़े के अंदर, अपने शौक पूरा करने के अंदर हम कमी करेंगे, लेकिन अपने बच्चे और बच्चियों की तालीम के अंदर हम जरा बराबर कमी नहीं करेंगे। हम उनको दीनी तालीम भी दिलवाएंगे और दुनियावी तालीम भी दिलवाएंगे, ताकि वो दुनिया के अंदर एक सच्चे पक्के मुसलमान बनकर रहें, और सच्चे पक्के मुसलमान बनने के साथ साथ दुनिया के अंदर तरक्की करें एक अच्छे इंसान के जरिए। उसके लिए उनको हमको तैयार करना होगा। इसके लिए खाली जलसों से काम नहीं बनेगा, नाते सुनने से काम नहीं बनेगा, इसके लिए फैसला करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जरा मेहनत करना पड़ेगी, इसके लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसके लिए आपके थोड़े अपनी ख्वाहिशात को, अपने पसंदीदा कामों को थोड़ा आगे पीछे करना पड़ेगा। अगर आपने ये नहीं किया, अच्छी तरह समझ लीजिए कि कल अगर आपने ये काम किया, अपने बच्चों को नेक बना दिया, नमाज का आदी बना दिया, तो इंशाअल्लाह फिर ये दुनिया के अंदर भी आपके काम आएंगे, ये दुनिया के अंदर भी काम आएंगे। कि ये हमारे उलमाए कराम बच्चों को सिखाते हैं कि देख, कुरान ने कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और जन्नत दरवाजा तेरा बाप है, और इनसे उफ मत कह देना। ये दुनिया में आपकी खिदमत को सादत समझेंगे, और आप जब दुनिया से चले जाएंगे तो आपकी इंशाअल्लाह ये नमाज जनाजा पढ़ेंगे, अपने हाथ से गुस्ल देंगे और नमाज जनाजा पढ़ेंगे, और उसके बाद हर नमाज के मस्जिद में जाएंगे, क्योंकि आपने आदी बना दिया था, तो कम से कम 5 मरतबा ये मस्जिद में जाएंगे, और जाने के बाद कहेंगे कि रब्बना फ़िरली वली वालिदैया, ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे और मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत कर दे। इमाम बुखारी ने रिवायत नकल की है, मैयत के दर्जात बुलंद होते हैं आलम बरज़ख के अंदर, तो मैयत पूछती है कि परवरदिगार काय का सिला है, तो फरिश्ते कहते हैं वलदो का इस्तग़फ़र लका, कि तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए दुआए मग़फ़िरत की है, उसके दर्जात बुलंद होते हैं। और बाज़ रिवायतों में ये आता है कि फरिश्ते उसके सामने दुनिया की तमाम दौलत पेश करते हैं, सोना और चांदी, और एक तरफ कहते हैं कि तुम्हारे बेटे और बेटी ने ये दुआ भेजी है, तुम क्या लेना चाहते हो? तो मुर्दा कहता है कि मुझे मेरे बेटे बेटी की दुआ दे दो, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, क्योंकि दौलत तो छूट गई, लेकिन दौलत इससे दुआ के जरिए मेरे दर्जात बुलंद हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ये बच्चे आपके काम आएंगे। और अगली बात भी सुन लीजिए कि अगर आपने अपने बच्चे और बच्चियों को सब कुछ बनाया, आपने उनको ये बना दिया, वो बना दिया, फला बना, नाम नहीं लेता मैं लंबे, लेकिन अगर आपने उनको मुसलमान नहीं बनाया,
आपने उनको आमन तो बिल्लाह कमा हुआ भी अस्माई सिफाती, अल्लाह का तारुफ नहीं करवाया, उनको तौहीद नहीं बताई, उनको अकीदा नहीं बताया, उनको ईमान नहीं बताया, उनको अल्लाह की सिफात नहीं बताई, अल्लाह के नाम नहीं बताए। वह कबिल तो जमी अहकामी, और अल्लाह के अहकामात हलाल हराम जायज नहीं बताए। तो अच्छी तरह सुन लेना, जैसा मैंने कहा कि चौथा मरहला आने वाला है, और चौथा मरहला आने के बाद अगर आदमी दुनिया से ईमान के साथ जाता है तो अगला कदम उसका इंशाअल्लाह जन्नत में होगा। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन कीलत खुल जन्ना। सूरह यासीन माशाअल्लाह आप लोग पढ़ते होंगे, जो लोग पढ़ते हैं अल्लाह मुबारक, जितना मजमा यहाँ बैठा हुआ है, मेरी बहनें रोजाना सूरह यासीन पढ़ा करो, उसकी बड़ी फजीलत है। उसके अंदर अल्लाह ने एक ईमान वाले का तज़किरा किया है। एक अल्लाह का ईमान वाला बंदा था, उसने ईमान का इजहार किया बेईमानों के सामने, उनको शहीद कर दिया। तो अल्लाह कहता है इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन, तुम्हें जो करना हो कर लो, मैं ईमानदार हूं, मैं ईमान का सौदा नहीं कर सकता, जान जाए चली जाए लेकिन ईमान नहीं जा सकता। जब उसने ईमान का ऐलान किया और ईमान के साथ दुनिया से चला गया, क़ील उदखुलिल जन्ना, अल्लाह ने कहा तू जन्नत में चला जा। क़ाल या लैत कौमी, मेरे दोस्तों फिर मैं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, क़ाल या लैत कौमी यालमून। जैसी वो जन्नत में गया तो उसने कहा काश काश के मेरे परिवार के लोगों को, मेरे खानदान के लोगों को, मेरे हनीफ कानिफ के लोगों को और मेरे हनीफ कॉलोनी के लोगों को, मेरे परिवार के लोगों को मालूम हो जाता बिमा गफर अली रब्बी, कि किस वजह से अल्लाह ने मेरी मगफरत कर दी, ईमान की वजह से। मैं ईमान लेकर आया था, बिमा अल्लाह ने मेरी मगफरत कर दी, वह जालनी मिनल मुकरमीन, और अल्लाह ने मेरा बड़ा एजाज सम्मान कर दिया मेरा। तो अल्लाह ने उसकी तमन्ना कयामत तक के लिए पहुंचा दी। मैं भी आज तमाम ईमान वाले भाइयों से बहनों से यही कहने आया हूं, अच्छी तरह समझ लीजिए कि आज शैतान व शैतान के शागिर्द पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली नस्लों से ईमान और यकीन उनसे छीन ले, ईमान यकीन का सौदा कर दें। इसके लिए पूरा निजाम चल रहा है, कोशिश हो रही है। और मैं आपका आदमी हूं, बाहर का आदमी नहीं। और कोई बात नहीं, मैं माइक पे ऐलान कर रहा हूँ, रोजाना मेरे पास ऐसे वाकयात आ रहे हैं, बाहर की बात नहीं कर रहा भोपाल के, रोजाना मेरे पास ऐसे वाकयात आ रहे हैं, लड़के और लड़कियां ईमान से खारिज हो रहे हैं। अल्लाह, पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हनीफ कॉलोनी लोग सुन लो, मैं अल्लाह के कहना चाहता हूँ कि कल अल्लाह ने मुझसे पूछा कि तू काजी था, तूने हनीफ कॉलोनी में जाकर खाना खाकर आ गया, तूने इनकी खतरे से आगाह किया था नहीं किया तूने? याद रखना, मैं हनीफ कॉलोनी के इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर एक एक ईमान वाले बाप और ईमान वाले माँ की जिम्मेदारी है कि वो 24 घंटे हर वक्त अपने बच्चे और बच्ची की ईमान की फिक्र करे। मेरा बच्चा और बच्ची ईमान पर बाकी है कि नहीं? और अगर खुदा ना खासा ये बाकी नहीं रहा और आपने फिक्र नहीं की, जैसा कि पूरी कोशिश चल रही है, जैसा कि मैं पूरी पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं और कहने में हर्ज नहीं, अब ये बात लड़के और लड़कियों के दोनों के वाकयात आ रहे हैं कि जो कि अलमान हफीज। अब मेरे दोस्तों, अगर आपने ये नहीं किया तो याद रखना, एक तो एक दुनिया के अंदर बर्बादी और कल आखिरत के अंदर। ये भी अल्लाह कह रहा है कि आपको मालूम है कि अगर अल्लाह ताला हर इंसान की हिफाजत फरमाए, हम तो कहते हैं और हमारी सबकी, अगर खुदा ना खासा आदमी बेईमानी के साथ जाता है तो अगला कदम कहां पर होगा? फिर अरे अगला कदम कहां पर होगा? अच्छी तरह समझ लेना कि अल्लाह ने जन्नत भी तैयार कर दी है, दोज़ख भी तैयार है, दोनों चीज तैयार हो चुकी हैं। जन्नत भी तैयार है, दोज़ख भी तैयार है। इधर आपसे मुंतकिल होने की जरूरत है। अगर ईमान के साथ जाते तो अगला कदम जन्नत के अंदर है। अल्लाह ताला हमको उसमें शामिल फरमा दे और करोड़ मर्तबा अल्लाह की पनाह। अगर खुदा ना खासा बेईमानी के साथ गए तो अगला कदम जहन्नम के अंदर है। जहन्नम में जाने के बाद आपका ये बेटा, आपकी ये बेटी, आपका ये भाई अल्लाह से कहेंगे, सुनना मेरे दोस्तों, हनीफ कॉलोनी के तमाम जिम्मेदारों सुन लो कान खोलकर, जितने ये बाप बैठे हैं, जितनी माएँ बैठी हैं, जितने सदर सेक्रेटरी बैठे हैं, वो भी सुन ले कान खोलकर। ये बच्चे कल अल्लाह के सामने कहेंगे, अल्लाह का दरबार होगा और इनका कहना होगा, और हो सकता है कि आपका दामन और इनका हाथ हो, क्या कहेंगे? रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फअदल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब वलअनहुम लानन कबीरा। अल्लाहु अल्लाह, क्या कहेंगे ये? जब उनका जहन्नम में जाने का फैसला हो जाएगा, वो समझेंगे कि अब तो कोई मफर नहीं, भाग नहीं सकते। अच्छी तरह मैं फिर कह रहा हूँ, कुरान कह रहा है, ये अल्लाह से कहेंगे कि परवरदिगार, हमने अपने बड़ों की बात मानी, ये हमारे अब्बा, ये हमारे चचा, ये हमारे सदर, ये सेक्रेटरी,
इमाम साहब को तो रोजाना डांटते थे, लेकिन हमें कभी नहीं बताया उन्होंने। मतलब ये हमारे सदर, ये सेक्रेटरी और ये हमारे महल्ले के पार्षद और ये हमारे नेता, ये सब करते रहे, लेकिन उन्होंने हराम हलाल नहीं बताया। फअदल्लूना सबीला, हमने अपने बड़ों की बात मानी, हमको उन्होंने गलत रास्ते पर डाल दिया और ये कहते रहे कि इस रास्ते पर चलकर तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट होगा। लेकिन इन्होंने जिस रास्ते पर हमको डाला तो हमको तो हमारा फ्यूचर इतना डार्क नजर आ रहा है कि अब आज के बाद हमें कहीं रोशनी नजर आई। अब सुना, अच्छी तरह मैं कह रहा हूं, ये आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका भाई और आपकी बहन अल्लाह से कह रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैन मिनल अज़ाब, अल्लाह इनको डबल अज़ाब दी, हमारा भी दी, इनका भी। वल अनहुम लानन कबीरा, अल्लाह इनको बड़ी लानत कीजिए। बस मेरे दोस्तों ये होना है। मैं अपनी लंबी बात ना करते हुए मैंने दो बातें कही कि एक तो अल्लाह ने हमको इंसान बनाया, फिर ईमान वाले घर के अंदर इस जमाने में पैदा किया। अच्छी तरह फिर बार बार कह रहा हूं, इस जमाने में पैदा कर कर ये अल्लाह ने मेरे ऊपर भरोसा किया है। अब अल्लाह के भरोसे पर पूरा उतर करिए और आज से जितनी मेरी बहनें और बेटियां यहाँ पर नियत कर कर जाएं कि हम सब कुछ का सौदा कर देंगे, लेकिन काय का सौदा नहीं करेंगे इंशाल्लाह, ईमान। काय का सौदा नहीं करेंगे। हाँ, याद रखना, ईमान का सौदा नहीं कर सकते। और हम अपने बच्चे और बच्चों की ऐसी तरबियत कर दें, ऐसी तरबियत कर दें कि कभी कभी आपने देखा होगा, छोटा बच्चा होता है 2 महीने 4 महीने 6 महीने का, तो गंदगी करता है। गंदगी करने के बाद कभी गंदगी को मचा लेता है, नहीं मचा लेता, मचा लेता है। कभी आपने देखा हो, कभी मुंह में भी रख लेता है। लेकिन आपको मालूम है कि जिसने देखा बच्चे को, बच्ची को, अरे फलानी कहाँ है, देख तेरे बच्चे ने गंदगी कर ली, मचा ली, जल्दी आ। और उसकी माँ आती है और बच्चे को उठाती है, 2 थप्पड़े लगाती है और अच्छी सी करती है और जाके धुला देती है, उसको मुंह साफ करती है, कपड़ा साफ करती है। अब ये बच्चा और बच्ची समझ जाते हैं कि मुझसे कोई गलती हुई कि मुझे नहीं करना चाहिए। अब आपका बच्चा और बच्ची बड़ा होने के बाद अब वो गंदगी करके आपने घर में भी नहीं मचाएगा, यार्ड क्लब पे भी नहीं मचाएगा, 5 स्टार होटल में भी नहीं मचाएगा, जंगल। अच्छी तरह समझ लीजिए कि मौजूदा दौर के अंदर एक एक ईमान वाले बाप और ईमान वाली माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करो कि आपका बच्चा और बच्ची हराम के करीब न जाए। आप यकीन कर लें कि मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची है, माँ कहे कि मैंने दूध पिलाया है, बाप कहे कि मैंने हलाल खिलाया है, इंशाअल्लाह मेरा बच्चा सब कर सकता है। जिस तरह मेरा बच्चा पखाना नहीं खा सकता, मेरी बच्ची पखाना नहीं खा सकती, इंशाअल्लाह मेरा बच्चा और बच्ची हराम नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। क्योंकि मैंने उसको बता दिया है कि हलाल करोगे तो अल्लाह हलाल के नतीजे में जन्नत देगा, दुनिया भी बनाएगा, तुमको दुनिया के अंदर भी सलामती देगा, रहमत देगा, बरकत देगा और अदखिलना दारुस सलाम, और इंशाअल्लाह हमेशा हमेशा के लिए दारुस सलाम के अंदर दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए मेरे दोस्तों अच्छी तरह संजीदा हो जाएं हम। मैं फिर कह रहा हूं कि मुसलमानों में ये एक तो ये रात के जलसे खत्म करो। मैं हनीफ भाई से भी सबसे कहता हूं, ये रात के जलसे कर, जब तक मुसलमान रात के जलसे खत्म नहीं करेंगे कोई नहीं इस्लाह होना। मैं खुद इसका शामिल हूं। जब हमारे नौजवान देखते हैं काजी हमारा रात को जलसे में 12 बजे तक बैठा है, कभी जहांगीराबाद में, कभी करोत पर, कभी MP नगर में, तो हम पट्टियों में बैठेंगे साहब, हम होटल में बैठेंगे, हम यार्ड क्लब पे जाके बैठेंगे। ये हमारे उलमा को तय करना पड़ेगा, इनको अल्लाह के, मुझे भी जवाब देना है। मैं ये हर जगह कह रहा हूँ। मैं हमारे मौलाना आए थे अतर साहब, मैंने कहा था कि ये मेरे नजदीक जब तक ये रात के जलसे खत्म नहीं करोगे, इशा के बाद नमाज पढ़ो और सो जाओ, और सुबह तहज्जुद में नहीं। अभी हमारे मौलाना बता रहे तहज्जुद नहीं उठ सको तो कम से कम ये कि तुम, अभी मौलाना बता रहे थे हमारे आबिद साहब, वो सल्लु बिल्लैल वन्नास नियाम, अगर तहज्जुद नहीं पढ़ सकते तो फजर तो पढ़ लो, तुमको करना पड़ेगी। लेकिन आप सब जानते हैं, बाहर की बात नहीं कर रहा, जिस दिन लॉकडाउन खुला था, अच्छी तरह मैं आपका आदमी बाहर का आदमी नहीं हूं, हमारे कितने महीने बाद लॉकडाउन खुला था साहब? अरे लॉकडाउन कितने महीने बाद खुला था अपने यहाँ? पहला वाला 6 महीने के बाद, दूसरा वाला 3 महीने के बाद। 6 महीने बाद खुला, 6 महीने? जी जी 6 महीने। भैया 6-7 में लॉकडाउन खुला था, और जब लॉकडाउन था तो पूरा भोपाल, काजी साहब बात करिए, मस्जिदों में इजाजत मिलना चाहिए और इतने लाभ मिले, और हंगामा मचाए हुए हैं। टेलीफोन आ रहा है, लग रहा है कि साहब भोपाल का मुसलमान मस्जिद आबाद करने की बेताब हो रहा है। अरे साहब मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बात करता हूँ। आप यकीन कीजिएगा जब लॉकडाउन खत्म हुआ तो मैं, हालांकि मस्जिद नहीं मजबूरी है, मैं खास तौर से फजर की नमाज में गया। फजर की नमाज शुरू हुआ था कि आज तो पूरा महल्ला इकट्ठा होगा, 7 महीने के बाद मस्जिद खुल रही है साहब,
आज तो जगह नहीं मिलेगी, मुझे जगह नहीं मिलेगी, जल्दी जाऊं। आप यकीन कीजिएगा मैं जिस महल्ले में रहता हूं वो तकरीबन 90% मुसलमान है, लेकिन याद रखना कि बेचारे वही, माफ करना बुड्ढों से मैं तौहीन नहीं कर रहा, जिनको रात भर नींद नहीं आती वो आके मस्जिद में बैठ गए थे, बाकी नौजवान हमारे कहाँ रहे थे, सुन रहे। अच्छी तरह समझ लो कि जब तक तुम मस्जिदें आबाद नहीं करोगे और खासतौर पर फजर की नमाज में मस्जिदों को नहीं भरोगे, अल्लाह की तरफ से तुम्हारी मदद नहीं आएगी। मतलब एक तो मैं क्या, रात के जलसे खत्म करो और दिन में जलसे करो और फजर की नमाज पढ़ने का आदी बनाओ तो इंशाअल्लाह आएगा। और इसी के साथ साथ मैंने कहा कि अब मेरा टाइम तक मैंने जो तय किया था खत्म हो रहा है। मैं जो बात कही कि हम, अल्लाह ने हमको ईमान दिया है, हम ईमान को मालूम करें ईमान क्या है, ये उलमा से सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि ईमान भी एक सीखने की चीज है। लाई देखिए, अच्छा मैं बात क्या खत्म करता हूँ, फिर जरा उलमा से मालूम कर लेना। शैतान को अल्लाह ने जन्नत से निकाला इंसान की वजह से, पूरी तफसील मालूम है। तो अल्लाह के सामने उसने कसम खाई है, कुरान में आयतें मौजूद है, मैं आयतें छोड़ रहा हूँ। अल्लाह के सामने उसने कसम खाई कि ठीक है आपने इस इंसान की वजह से मुझे जन्नत से महरूम कर दिया है, फबि इज्जते का, अब मैं आपके इज्जत की कसम खाकर जाता हूँ, इन इंसानों को मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं जन्नत में नहीं जाने दूंगा। तो अच्छी तरह समझ लीजिए मेरी बहनों और बेटियों, पहली कोशिश तो शैतान ये करता है कि इंसान को दीन से दूर कर दे, जैसा कर रहा है इस वक्त, जैसे मैंने कहा रोजाना वाकयात हो रहे हैं उसमें वो कामयाब है, इसकी हम फिक्र करना। नंबर 2 पर यह करता है कि अगर दीन से दूर नहीं कर पाता, ये देख रहा है कि ये बड़े मियाँ जो हैं ये मानेंगे नहीं बगैर दीन के, दीन में कमजोरी है, तो दीन के नाम पर वो बेदीनी करवाता है। वो 3 काम करवाता है, या तो शिर्क करवाता है, या बिदअत करवाता है, और या फिर दिखावा करवाता है। याद रखना, दीन से महरूम हो गया तो भी जन्नत से महरूम, और शिर्क कर लिया तो शिर्क के अल्लाह ने, उलमा से मैं तफसील में नहीं, ज्यादा टाइम मेरा खत्म हो गया, वरना कभी समझना कि आदमी ने कितने काम किए, लेकिन अगर शिर्क कर लिया तो इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही, अल्लाह तमाम गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन काय को माफ नहीं करेगा, शिर्क। तो शिर्क करवाता है। मेरे एक दोस्त हैं, वो मुझसे एक मरतबा बताया कि साहब मैं एक जगह एक सरकारी मुलाजिम थे, वो थे अब तो रिटायर हो गए, पहले एक मैं नाम नहीं बताता शहर का, उस शहर में गया तो जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने में जाता था तो एक बुजुर्ग को देखता था मैं कि पहली सफ पे नमाज पढ़ते हैं और फिर वो साहब इशराक भी पढ़ते हैं, अब्वाब भी पढ़ते हैं, और मालूम हुआ कि साहब तहज्जुद भी पढ़ते हैं। सुनना मेरे दोस्त, ये मैं बात में कहना चाहता हूँ कि हमारे उस शहर के अंदर एक मशहूर दरगाह भी थी, दरगाह भी है वहाँ पर, मैं तो कभी नहीं गया था, मेरे एक दोस्त आए वहां पर, कहा कि यार तू सुना है तुम्हारे शहर मशहूर दरगाह है, तो मैं चलो देखने चलते हैं, तो उनकी वजह से देखने चला गया। आप यकीन कीजिए कि वो मतलब दरगाह पे पहुंचे हैं तो मैंने वो साहब जिन पर मैं रश करता था कि ये 5 नहीं कितने मरतबा की नमाज पढ़ते हैं साहब, 8 मरतबा, कितने मरतबा की, लेकिन साहब वो कब्र पर सजदा कर रहे थे। क्या कर रहे थे वो? सब बेकार, शिर्क करवा दिया। तौहीद के मुकाबले में शिर्क है, अगर शिर्क कर लिया तौहीद खत्म, अगर आप शिर्क नहीं करेंगे तो बिदअत करवाता है। क्या करवाता है? एक है सुन्नत, सुन्नत का रास्ता जन्नत को ले जाता है, और बिदअत का रास्ता वो फिर दीन के नाम पे बेदीनी करवाता है। जैसे बड़ा इसकी तफसील कभी सुन लेना, अभी मैंने ये शाबान के शब्बरात ताल्लुक से भी बयान किया, सुनना उसमें, या तो बिदअत करवाता है, और अगर ये बड़े मियाँ इतने कर रहे हैं कि ना ये बेदीन होते, ना ये शिर्क करते और ना बिदअत करते, तो एक चौथा काम करवाता है, दिखावा करवाता है। क्या करवाता है कि साहब जरा जलसा कर लो, तकरीर कर दो, तो पूरे मोहल्ले में हमारी जरा धाक जम जाएगी कि बड़े दीनदार आदमी हैं, मतलब दिखावा कर जाते हैं। अच्छी तरह समझ लेना, अल्लाह के नबी ने कह दिया मन सल्ला मुरायन फकद अशरका, कि अगर किसी ने नमाज भी पढ़ी और नमाज भी दिखावे के लिए की, फकद अशरका, कुछ शिर्क किया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने जो बात कहना चाहता था मैं बात खत्म कर रहा हूं। शैतान आपका अज़ली दुश्मन है, वो आपको जन्नत में ना जा सके इसकी अल्लाह के सामने कसम खाकर आया है, और उसकी वो कोशिश कर रहा है। और मैं कह सकता हूं मेरी मालूमात के हद तक कि इस जमाने के अंदर अल्लाह ने शैतान और शैतान के शागिर्दों को जितनी ताकत, जितनी कुव्वत, जितनी हिकमत, जितनी वसाइल और जितनी अल्लाह ने उनको दौलत दी है, शायद जिंदगी पूरी तारीख में कभी नहीं मिले होंगे। तो शैतान और पूरे शैतान के शागिर्द पूरी जोर लगा रहे कि इंसानों को जन्नत से कहां पर ले जाए, जान ले जाए। एक क्वेश्चन, लेकिन जो ईमान वाला मजमा बैठा है इसके लिए बड़े सकील सलीके से, हमारे अब्बा अम्मा को कहां से निकाला उसने? अरे जल्दी बोलो यार। अरे जन्नत से निकाला। मेरे अब्बा आदम अलैहिस्सलाम, मेरी अम्मा हब्बा कहां से निकाला? और कहा था कि इन्नी लकुमा नासिन अमीन, अरे देखो मैं तुम्हारा बड़ा खैर ख्वाह हूं,
खौर को मंगाया था। तो फिर वो दीनदारों के पास आता है खैर ख्वाह बनकर, फिर उनसे या तो शिरक करवाता है या बिदत करवाता है। दिखावर आज नियत कर कर जाओ कि ए अल्लाह तूने हमको मुसलमान घर के अंदर पैदा किया है, अब हम तुझसे नियत करते हैं कि अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका सलाम फहय्यिना रब्बना बिस्सलाम। अल्लाह हम तुझसे सलामती मांगते हैं, जितने दिन के तूने पैदा किया है हमको ईमान और सलामती के साथ रखना। अदखिलना दारुस सलाम, अल्लाह हमको दारुस सलाम में दाखिल कर देना। इसको अल्लाह से दुआ करो, इसके लिए फिक्र करो। याद रखना कि अगर तुमने जर्रा बराबर भी कोताही करी, लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। शेर सुना होगा, लम्हों की खता हो सकता है कि आपने लम्हों में खता की, शिर्क बिदत, आपने कुफरा काम कर दिया और उसी वक्त खुदा न खासा मौत आ गई, तो मौत आ गई तो अगला कदा जहन्नम में होगी और फिर कभी मग़फ़िरत नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने ईमान और इस्लाम की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। बेदीनी से, शिर्क से, बिदात से और दिखावे कामों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए दुआ अगर याद कर लेना, अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व आइनी मिनल खियाना फ़इन्नका तालमु ख़ाइनतल आयुन व तुख़फ़ी सुदूर। के अल्लाह अल्लाहुम्मा ताहिर क़ल्बी मिनन निफाक, अल्लाह मेरे दिल को निफाक से पार कर दे। व अमली मिनर रिया, और मेरे काम को रिया से पाक कर दे। व लिसानी मिनल कज़िब, और मेरी ज़बान को झूठ से पाक कर दे। व आइनी मिनल खियाना, और मेरी आँख को खयानत से पाक कर दे। फ़इन्नका तालमु ख़ाइनतल आयुन व तुख़फ़ी सुदूर। आदमी हर एक को धोखा दे सकता है, रुमाल डालकर, शेरवानी पहनकर, लठ हाथ में लेकर हर एक को धोखा दे सकता है, लेकिन किसको धोखा नहीं दे सकता? अल्लाह। किसको धोखा नहीं सकता? अल्लाह। अच्छी तरह समझ लेना। मैं अपने आप में भी कह रहा हूं, शैतान बाद लोगों को तो बेदीन बना रहा है, बाद लोगों को दीनदार बना रहा है, तो डुप्लीकेट दीनदार बना रहा है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बाद दीनदार बनते हैं, डुप्लीकेट दीनदार बनते हैं। शैतान उनको दीनदार बनाकर बर्बाद कर रहा है। इसलिए अल्लाह ने कहा है कि हुजूर ने सिखाया, फ़इन्नका तालमु ख़ाइनतल तुख़फ़ी, अल्लाह तो आँख की खयानत को भी जानता है और दिल को भी जानता है। अल्लाह ताला मेरी भी हिफाजत फरमाए, जो कुछ का अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और मैं हमारे मौलाना अतहर साहब और मौलाना जितने हमारे हनीफ भाई, जितने जिन लोगों ने इसके अंदर शिरकत की है, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा जलसा मुतायन किया। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, अल्लाह की खिदमत को कबूल फरमाए। लेकिन आइंदा की नियत कीजिए कि जलसे कब करेंगे इंशाअल्लाह, ये दिन में करिए आप इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। अरे फिर जवाब नहीं दे रहे तुम लोग, फिर कर रहा हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ, मिलो तो सलाम और जाओ तो सलाम।